इसी बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रख दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिट्ठी पोस्ट करके उन शर्तों के बारे में बताया है जिन शर्तों के माने जाने के बाद वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने अपनी चिट्ठी में 4 बातें लिखी हैं। पहली शर्त यह है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त है सोनम और सीजेपी की लीडरशिप संसद तक पहुंचने इनको दिया जाए, यानी मार्च की इजाजत दी जाए। तीसरी शर्त यह है कि वहां अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता भरोसा दिलाएं, यानी संसद के अंदर यह भरोसा दिलाएं कि वो अब संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। चौथी शर्त सोनम वांगचुक की तरफ से रखी गई है कि अगर उनकी सेहत या दूसरी वजहों से ऐसा करना मुमकिन ना हो तो अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता अस्पताल में आकर चिट्ठी में बताई गई बातों का भरोसा दिलाएं। तो मतलब एक जो पहली शर्त जिसमें दिख रही है उसमें एक तो बात यह कही जा रही कि सीजेपी के लीडर और उनको संसद मार्च की इजाजत दी जाए। तो ये शर्त तो अभी ऐसे वक्त में अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ये एक चिट्ठी पोस्ट की गई है सोनम वांगचुक की तरफ से और वो इस चिट्ठी के जरिए एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं जो संसद मार्च की कॉल है उसको, यानी खुद की और सीजेपी के लीडर्स को संसद तक जाने की इजाजत दिए जाने की शर्त अपने अनशन को खत्म करने के लिए लगा रहे हैं। क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल हुसैन, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि धारा 163 लागू है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और यहाँ पे चेतावनी आप देखिए लगा दी गई है कि यहाँ भारतीय नागरिक संहिता धारा 143 लागू कर दी है, यानी 5 से ज्यादा अधिक व्यक्तियों को इस इलाके में खड़े होने की, जुटने की, प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं है। अमूमन ये होता भी है जब संसद का सत्र चलता है तो जंतर मंतर पर भी उन 20-22 दिनों तक प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये प्रदर्शन पहले से चल रहा था, सेंसिटिव हो रहा था, लोग यहाँ जुड़ रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहीं रुकने दिया, उन्हें प्रदर्शन से नहीं हटाया गया। जबकि ये अनाउंसमेंट कल कर दी गई थी कि 7 बजे के बाद प्रदर्शन स्थल को खाली कर देना होगा, लेकिन यहां से लोग नहीं गए। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ने सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है और आप देखें कि यहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर कल प्रदर्शन साइट पे लगाए गए थे उसे प्रदर्शन साइट से 100 मीटर की दूरी पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं आपको यहाँ पे भी ये इसके बाद बैरिकेडिंग खत्म हो जाती है, लेकिन जब अगर संसद मार्च होता है तो केवल यहीं तक, इस बैरिकेडिंग तक ही लोग आ पाएंगे और ये जगह प्रदर्शन साइट से लगभग 100 मीटर ही दूर है। यहाँ पे आप देखिए आपको बड़ी बड़ी बसें नजर आएंगी। अगर लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यहाँ से डिटेन कर लिया जाएगा, इन्हीं बसों में बैठा के आगे लेके जाएगा। लेकिन पुलिस की तैयारी यहाँ तक नहीं है। ऐसी तैयारी हम पुलिस के 26 जनवरी और 15 अगस्त के समय में देखते हैं। ITO तक ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। अगर आप नोएडा से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं तो बॉर्डर्स पे चेकिंग हो रही है। कोई भी अगर ऐसी गाड़ी दिखती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उस गाड़ी की भी चेकिंग की जाएगी। लेकिन जो आम लोगों का जनजीवन है वो सामान्य रूप से चल रहा है। आप